हरीण हरिणा हरिणा हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभि हरिभि एक बार फिर से बोलो। हरि 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 हरेयः हरेयः हरिम हरिम हरि हरि हरीन् हरीन् हरिणा हरिणा हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभि हरिभि हरये हरे हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्यः हरिभ्यः हरेः हरेः हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्यः हरिभ्यः हरेः हरेः हरयोः हरयोः हरीणाम हरिणाम हरौ हरौ हरयो हरयो हरीषु हरीषु हे हरे हे हरे हे हरि हे हरि हे हरयः। हे हरयः। ये पकड़ो। अब हम देखो आगे इसके देखेंगे। यहाँ पर कह रहे दह से गए धातु। हाँ, यहाँ तक के रूप कैसे चलेंगे? भवतिवत। अब भू धातु का रूप याद किया ना, भवती, जैसे भवती भवतः भवंती, वैसे गए धातु का क्या बनेगा? गायति गायतः गायति और गायति गायतः गायत गायामि गायामः गायामः। वैसे तपति का क्या बनेगा? तपति तपतः तपन्ति तपसि तपतः तपतः तपामि तपाव तपामः। बहुत सुंदर। ऐसे आपका सभी रूप बन जाएंगे। अब आगे देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे लंग लकार का रूप। हाँ, लंग और तृतीया विभक्ति। पति समास एव एक सूत्र है ना, पति समास एव। पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। यहाँ जैसे भूपतिना भूपते भूपते। यहाँ पे तृतीया का रूप दिखा दिए। चलिए अभी देखिए आप लंग लकार का अर्थ क्या है? भूतकाल। बोलिए अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। लंग में धातु क्या? अच्छा ये तो नियम बता रहे हैं, आप इसे छोड़ के आगे चलिए। यहाँ देखिए कारक। इस धातु का देखिए जैसे बनता है इच्छत। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं, एक बार देख लो अच्छा नियम को। लंग में धातु से पहले अ लगता है। जैसे पठत है पठती है, अगर हमें लंग लकार बनाना है तो ई भी हटा देंगे, पठती का ई भी हटाएंगे और उसमें अ लगा देंगे प्रारंभ में, अपठत। हाँ, वैसे अलिखत अदहत अज्वलत बोल दो। अच्छा लिख धातु का बोलो लंग लकार में। अलिखताम अलिखन। हाँ बोलो, सब लोग बोलो लगा के, जैसे सेम है लंग लकार का। जैसे अभवत आपने बोला अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखः अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम। सिंपल सी है। वैसे बोलिए अचरत का बोलिए। अचरत अचरताम अचरत अचरः अचरतम अचरत अचरम अचराव अचराम। इस प्रकार से सभी बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा, क्या होगा? स्वर होगा, तो वहाँ पे आ लगेगा और वृद्धि हो जाएगी। जैसे इस धातु है, इसका लंग लकार में बनेगा देखो इच्छत। ये विशेष है ना। अगर आपसे पूछा गया इच्छत कहाँ का रूप है तो आप कहेंगे लंग लकार। इच्छत इच्छताम इच्छन इच्छः इच्छतम इच्छत इच्छम इच्छाव इच्छाम। ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से आगम धातु है जिसका बने आगच्छत। क्या बनना है? आगच्छत। फिर अस धातु का है तो आसीत। हाँ, अब इसकी आ जाइए, कुछ नियम देख लीजिए कारक के। तृतीया विभक्ति है। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अब सूत्र बोलिए। साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। हाँ, साधक तमम करणम। और सूत्र बोलिए कर्ति करणयो तृतीया। कर्ति करणयो तृतीया। सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने। इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे। हे तौ। हे तौ। साधक तमम करणम। साधक करणम। ये कह रहे करण कारक क्या है?
जो अत्यंत सहायक हो। किसके सहायक हो? क्रिया की सिद्धि में। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो उसको क्या कहते हैं? करण। देखो, एक करण होता है कारण। बताओ करण क्या है, कारण क्या है, पता है? कारण तो मैम किसी देखो, कारण बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे मान लो आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। चीनी, चाय पत्ती, अदरक, पानी, हाँ, बहुत सारी, दूध, इलायची, जो भी आप डालना चाहो ना, जैसा चाय बनाओ। लेकिन सबसे सहायक क्या है? गैस। मान लो आपके पास सभी सामग्री हो पर गैस ना हो, आग ना हो, चाय बना लोगे? नहीं। जो जिसके बिना कार्य की सिद्धि ना हो वही होता है करण, और बाकी सभी है कारण। क्या है? कारण। फिर कर्ति करणयोः तृतीया, कह रहे हैं करण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कल हमने देखा था वाच्य परिवर्तन में कर्मवाच्य, भाववाच्य। हाँ, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा। बहुत सुंदर। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया। जैसे कंदुकेन क्रीडति, दंडेन चलति, रामेण गृहं गम्यते, रामेण भूयते। आ जाइए। सहयुक्ते प्रधाने, सह, साकम, सार्धम, समम, इन सभी के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। मतलब इन शब्दों के साथ ही जहाँ सह का प्रयोग होगा, साकम का प्रयोग होगा, सार्धम का प्रयोग होगा और समम का प्रयोग होगा, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। जनक का तृतीया रूप बताओ कुंती। जनक का तृतीया में क्या बनेगा? तुम बताओ तनिषा। जनकेन। क्या बनेगा? जनकेन। बस, सामान्य सी बात है। जैसे राम का रूप चलेगा वैसे जनक का रूप चलेगा। तो जनकेन सह। अब यहाँ जनक में तृतीया क्यों लगा? सह के साथ में। बहुत बढ़िया। अब उसी प्रकार आप जैसे सह, जनकेन सह, तो जनकेन साकम वैसे हो जाएगा। जनकेन सार्धम, हाँ, सभी के साथ तृतीया लगेगा। जनकेन समम गृहम गच्छति, वाक्य बन जाएगा, सबके साथ बना सकते हो। जनकेन सह गृहम गच्छति, जनकेन साकम गृहम गच्छति, जनकेन समम गृहम गच्छति। ना, समझ में आ गया? हाँ। अब आ जाइए, आप किसके साथ जा रहे हैं? मंदिर। मान लो आपको मंदिर जाना हुआ, आपको एक वाक्य बनाओ। जैसे गोपालः, गोपालः, गोपालः किसके साथ जाएंगे मंदिर? पितु के साथ, पिता के साथ। हाँ, गोपाल पिता के साथ मंदिर जा रहा है, तो गोपालः पित्रा सह मंदिरम गच्छति। अब पिता में तृतीया लग गई, जिसके साथ जाएंगे ना उसमें तृतीया लग जाएगी। फिर आ जाइए, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सन्यासी है, तो वह सन्यासी है कैसे पता चलेगा आपको? जटाओं से। बड़ी बड़ी जटा है ना, तो जटा भी यति, मतलब वो यति माने सन्यासी, जटाओं से सन्यासी प्रतीत होता है। फिर देखिए, हेतु, एक सूत्र है हेतु। बोलो हेतु। हेतु माने कारण। हाँ, कारण बोधक शब्दों में भी तृतीया होती है। हाँ, तो अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण बसता है, निवास करता है। अब विद्यालय क्यों आते हो? पढ़ने के लिए। आपका कारण क्या है? पढ़ना। हेतु क्या है? पढ़ना। अब आ जाओ आगे के वाक्य देखते हैं। उसने पढ़ा, हाँ, सह अपठत, पूरा बोलना है ना, सह अपठत। तूने लिखा, त्वम अलिखः, ऐसे बोलना है, त्वम अलिखः। मैंने कहा, हाँ, भूपतिना सह सेनापति
चरति। आप सब बोलिए अच्छा। यतिना सार्धकवी गायति। हाँ, यतिना सार्धम कवि गायति। आगे। मुनि सत्येन लोकान् जयति। हाँ, आगे। रवि मरीचिभिः अतपत्। सही से बोलो। रवि मरीचिभिः अतपत। अतपत। हाँ, या अतपत ऐसे बोलेंगे। रवि मरीचिभिः अतपत। आगे। अग्निः ग्रामम् अदहत्। हाँ, अग्निः ग्रामम् अदहत्। अग्निः ज्वलति। अग्नि ज्वलति। निक्षा कपया चरन्ति। क्या होगा फिर से? निक्षा कपया चरन्ति। हाँ, आगे। मेघ वर्षति। मेघः वर्षति। मेघः वर्षति। आगे। प्रजापतिः हरिः लोकं करोति। प्रजापतिः लोकं करोति। हाँ। अध्ययनेन वसति। अध्ययनेन वसति। हाँ। विद्या ज्ञानं भवति। हाँ, विद्या ज्ञानं भवति। आगे। धर्मेण हरिं पश्यत्। धर्मेण हरिम् अपश्यत। हरिम् अपश्यत। चलिए अब आप हिंदी बोलिए, हम इसको बनाएं। राम गेंद से खेलता है। नहीं, राम गेंद से खेला। क्या बनेगा? चलो अब हम हिंदी बोल रहे हैं, आप सभी बनाओ। राम गेंद से खेला। हाँ, रामः कंदुकेन अक्रीडत। यति डंडे के द्वारा चला। यतिः दंडेन अचरत। कवि ने गाया। कवि अगायत। कविः अगायत। हाँ, विषय मतलब जो विसर्ग है उसे भी बोलना है। आग ने नगर को जलाया। अग्निः नगरम अदहत। सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। हाँ, रविः मरीचिभिः लोकम अतपत। बहुत बढ़िया। आग कब जली? हाँ, अग्निः कदा अज्वलत। सन्यासी ने वहाँ तप किया। यतिः तत्र अतपत। बहुत बढ़िया। राजा कवि के साथ घूमा। हाँ, देखो यहाँ स क्यों कवि में तृतीया क्यों लग गई? क्योंकि स के योग में। हाँ, स के योग में तो कवि में तृतीया बन लग गया तो बन गया कविना। भूपतिः कविना सह अचरत। राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। बहुत बढ़िया। भूपतिना, अब देखो भूपतिना में तृतीया लग गई स के कारण। भूपतिना सह सेनापति अत्र आगच्छत। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। कवि ने किस प्रकार गाया? नहीं, कविः कथम अगायत। कविः कथम अगायत। यति मुनि के साथ हरि के पास आया। बहुत बढ़िया। यतिः मुनिना सह हरिम निकषा अगच्छत। अब बताओ यहाँ मुनिना में तृतीया क्यों लगी? स के कारण। और हरिम में द्वितीया क्यों लगा? बहुत बढ़िया। अविता परितः समया निकषा प्रतियोगी की, इनके साथ द्वितीया लगती है, इस कारण से निकषा शब्द है, इस कारण से हरि में द्वितीया लग गया, बन गया हरिम। पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। हाँ, गिरीम उपरी उपरी रवि अतपत। राम बंदरों के साथ खेला।
साकम् अक्रीडत्। देखो, रामः कभी भी साकम अक्रीडत्। अब देखो साकम के कारण कभी भी ना, जैसे बहुवचन लग गया, बहुत सारे कपि है, कपि भी साकम अक्रीडत्। रामः कपि भी साकम अक्रीडत्। मुनि राजा के साथ बैठा। मुनिः भूपतिनां साकम् अक्रीडत्। होगा मुनिः भूपतिना सार्धम असीदत। मेघ वर्षा। हाँ, मेघः अवर्षत। कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। अलिखतम है। हाँ, कविः मुनिः च पुस्तकानि अलिखतम्। फिर राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। हाँ, यहाँ पर ना जो है 17 वाला, कविः मुनिः च पुस्तकानि अलिखताम होगा। दो है ना, अलिखत अलिखताम, तो अलिखताम कर लो यहाँ। और भूपति सेनापति च लोकम रक्षताम, क्या होगा? हाँ बोलो, भूपति ही सेनापति ही च लोकम रक्षताम। हाँ, और यति ने सूर्य को नमस्कार किया। हाँ, यति ही रवि अनमत। बंदर बालकों के साथ खेला। कपिः बालकै सह अक्रीडत्। बालकै रामै ना, बालकै तृतीया का है, बहुवचन का। अब आगे आ जाओ, शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। अब बताओ क्या ये सही है? कबिना अगायत गलत है। क्यों गलत है? कबिना में तृतीया लग गया ना, लेकिन सह तो है नहीं यहाँ, न स है, न साकम है, न सार्धम है। यहाँ सिंपल सा वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा? अग्निना नगरम अदहत। भूपत्यु सह आगच्छत। बहुत बढ़िया। यतिः मुने सह। सेनापति च लोकस्य अरक्षत। अब ये कह रहे हैं कि अभ्यास क के, मतलब जो है अभ्यास क वाला, उसके दो के वाक्यों को लट लकार, लोट लकार और लिट लकार में परिवर्तित करो। 3 लकारों में परिवर्तित करना है। तो आ जाओ, चलो। कौन कौन सा? क, ख और नहीं, अच्छा 2 के वाक्यों को, यहाँ क वाली है। अच्छा, एक ही वाक्य है। क के सभी वाक्यों को आपको बदलना है। किस लकार में? लट लकार, लोट लकार और लिट लकार। मतलब इन 20 वाक्यों को आपको तीनों लकारों में बदलने हैं। तो आप चलो, आप ऐसा करो, हिंदी बोलो और हम लकार में बदलते हैं। चलो बोलो। रामः कन्दुकेन क्रीडति। यति दंडे के द्वारा। हाँ, दंडे के द्वारा। तो यतिः दंडेन चरति। कवि ने गाया। कविः गायति। आपने नगर को जाया। अग्निः नगरम दहति। सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। रविः मरीचिभिः लोकम तपति। आग कब जली। आग कब जली। अग्निः कदा ज्वलति। सन्यासी ने वहाँ तप किया। यतिः तत्र तपति। राजा कवि के साथ घूमा। भूपतिना कविना सह चरति। राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। राजा के साथ सेनापति यहाँ आया।
भूपतिना साकं सेनापतिः अत्र आगच्छति। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। जटाभियति। कवि ने किस प्रकार गाया? कविः कथं गायति। यति मुनि के साथ हरि के पास गया। यतिः मुनिना समं हरिं निकषा गच्छति। पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। गिरिम उपरि उपरि रविं तपति। राम बंदरों के साथ खेला। रामः कपिभिः सार्धं क्रीडति। मुनि राजा के साथ बैठा। मुनिः भूपतिना सह सीदति। मेघ वर्षा। मेघः वर्षति। कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। कविः मुनिः च पुस्तकानि लिखतः। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षत। यति ने सूर्य को नमस्कार किया। यतिः रविः नमति। बंदर बालकों के साथ खेला। कपिः बालकैः सार्धं क्रीडति। को सभी को बदलते हैं लोट लकार में। हाँ, तो आप ऐसा करिए, सुन लीजिए, हम बदल देते हैं। रामः कंदुकेन क्रीडतु। क्रीडतु का किस लकार का रूप है? लोट लकार। किस लकार का? लोट लकार का। यतिः दंडेन चरतु। कविः गायतु। अग्नि नगरं दहतु। सूर्यः मरीचिभिः लोकं तपतु। अग्निः कदा ज्वलतु। चलो आगे बोलो हिंदी। सन्यासी ने वहाँ तप किया। हाँ। यतिः तत्र तपतु। राजा कवि के साथ घूमा। भूपतिना कविना सह चरतु। राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। भूपतिना साकं सेनापतिः अत्र आगच्छति। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। किससे? जटा से सन्यासी ज्ञात होता है। जटाओं से सन्यासी ज्ञात होता है। यतिः जटाभिः। तो देखिए आगे कौन सा वाक्य है? हाँ, कविः कथं गायतु। यति मुनि के साथ हरि के पास गया। यतिः मुनिना समं हरिं निकषा गच्छतु। पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। गिरिम उपरि उपरि रवि तपतु। राम बंदरों के साथ खेला। रामः कपिभिः सार्धं क्रीडतु। मुनि राजा के साथ बैठा। मुनि भूपतिना सह सीदतु। मेघ वर्षा। मेघः वर्षतु। कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। कविः मुनिः च पुस्तकानि लिखताम्। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षताम्। यति ने सूर्य को नमस्कार किया। यतिः रविः नमतु। बंदर बालकों के साथ खेला। कपिः बालकैः साकं क्रीडतु। क्या हुआ? ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं ना। फिर आप आगे के बना का ना। देखो, अब सभी के वाक्य को हमें लेट लकार में बदलना है। किसमें बदलना है? लेट लकार में। रामः कंदुकेन क्रीडिष्यति। यतिः दंडेन चरिष्यति। कविः गास्यति। अग्निः नगरे ध्यक्षति। रविः मरीचिभिः अग्नि नगरं ध्यक्षति। रविः मरीचिभिः लोकं तप्स्यति। अग्निः कदा ज्वलिष्यति। यतिः तत्र तपस्यति। फिर बन जाएगा भूपतिः कविना साकं चरिष्यति। भूपतिना सह सेनापतिः अत्र आगमिष्यति।
ये देखिए सभी के वाक्य को हम लिट लकार में बदल रहे हैं ना। फिर है जटाभि यति भविष्यति कविः कथम गास्यति यतिः मुनिना समं हरिं समीपं गमिष्यति गिरिम उपरि रवि तपस्यति रामः कपिभिः सह क्रीडिष्यति मुनिः भूपतिना सह सत्स्यति मतलब बैठता है। फिर है मेघः वर्तिष्यति कपिः मुनिः च पुस्तकानि लिखिष्यतः भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षिष्यतः यतिः रविं नेष्यति कपिः बालकैः सह क्रीडिष्यति। और सभी ये सब आपको वाक्य बनाना है। इसका लंग लकार में रिक्त स्थान को भरो। ये सभी काम आप स्वयं से करेंगे। हाँ, धन्यवाद।